जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे 16 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर चैनल में पहले से हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसे जरूर लगा लिया करिए ताकि जो है लोगों तक हम पहुंच पाए और लोगों तक हम पहुंच पाएंगे तो लोग सफल होंगे और लोग सफल होंगे तो आप सफल होंगे और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र हम प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ होती है, जो कि हमारे स्क्रीन में ये रहा। आज का ज्ञान बोलता है कि फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। साथियों, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं और बोलता रहूंगा कि रोज आप लोगों को क्या करना है। रोज रात के आप लोगों को कौन सा डोज लेना है बोलते हैं इशार सर। इशार सर बोलते हैं कि रोज आप लोगों को प्लान करना है। रोज रात के प्लान मतलब आज 16 तारीख है। 16 तारीख की रात को आप प्लान करेंगे। कब का प्लान करेंगे तो 17 तारीख का प्लान करेंगे और 17 तारीख को उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए पूरी की पूरी जान अपनी झोंक देंगे। ठीक है। अब बात ऐसी है कि आप जब प्लान करेंगे और आप उसमें अपनी जान झोंकेंगे, मतलब आप उसको एग्जीक्यूशन में जाएंगे, प्लानिंग के एग्जीक्यूशन में जब जाएंगे तो आपसे कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। मनुष्य है, मनुष्य का व्यवहार है, गलती करना तो गलती होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस गलती से कोई सीखेगा नहीं। जब आप नेक्स्ट टाइम या रिवीजन सेशन में जिस चीज को पढ़ने का आप प्लान करेंगे उसमें अगर फिर से वो चीज सामने आएगी तो आपका अनुभव, मतलब लास्ट टाइम जो आपने गलती की थी उस चीज का अनुभव आपके सामने नजर आएगा और अनुभव ही जो है वो इंसान को आगे बढ़ाता है। तो हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी निरंतरता बनाए रखें पढ़ाई में। रोज प्लान करें और रोज प्लान करके जो है उस प्लान को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दें। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक खाली स्थान का उद्घाटन किया है। तो वकीलों की सहूलियत के लिए जो है डीवाई चंद्रचूड़ जी ने फाइलिंग काउंटर का जो है उद्घाटन किया है। हमेशा की तरह श्री ने सही जवाब दिया है और शशि ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स पे आंसर दिया करिए। सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। कंटेंट में मैंने काफी इन्हांसमेंट किया है, कंटेंट बढ़ाया है, क्योंकि आपकी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी को धीरे धीरे जो है वो बेहतर किया जाएगा आसमा सिविल एकेडमी के द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है ये भी जान लेते हैं। तो आइए, विश्व युवा कौशल दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब प्रश्न आता है छात्र जीवन में, अगर ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, आपके दिमाग में आता है क्यों, उल्टा सीधा लिखा गया। तो ये क्यों का जवाब ये है मेरे साथियों कि युवाओं में कौशल का अत्यंत अति बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट इतना ज्यादा जरूरी है युवाओं के लिए कि आज जो बेरोजगारी दर की ओर जो बढ़ते जा रहा है भारत, बेरोजगारी दर जो बढ़ते जा रहा है भारत में, बेसिकली वो इसी कारण हो रहा है कि युवाओं में स्किल्स नहीं है। स्किल कोई से भी क्षेत्र में, जैसे कि मान के चलो कि मेरा तो उम्र हो गया है लेकिन पर भी थोड़ा सा युवा हूँ, तो थोड़ा सा युवा हूँ तो मेरे पास पढ़ाने की कला है, तो मेरा ये स्किल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के पास इस स्किल को क्या कर रहा हूँ, प्रेषित कर रहा हूँ। स्किल्स, इस स्किल से क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो वैसे ही मेरे साथियों अपने अपने स्किल है। जैसे मेरा दोस्त है वो सिविल इंजीनियर है, लेकिन एक और दोस्त है वो भी सिविल इंजीनियर है। अब सिविल इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर अपने स्किल से जो है प्रॉपर नक्शा बनाता है, डिजाइन करता है, इन सब सारी चीजों से वो क्या करना है, अर्निंग कर रहा है। लेकिन अगर दूसरी ओर जाते हैं, दूसरा जो सिविल इंजीनियर है वो क्या है, वो उसके पास स्किल नहीं है, उसका प्रैक्टिकल, वो उतना ज्यादा काम नहीं किया, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है।
तो वो क्या है, घर में बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है, साथ ही साथ उसको कुछ नौकरी की तलाश में है। ऐसा नहीं है कि मैं सिविल इंजीनियर्स को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने स्किल्स को डेवलप करना जरूरी है। जिस क्षेत्र में आप परिपक्व है उस क्षेत्र में आपको अपनी मजबूती ले आएंगे, तो आपको किसी का कोई नहीं रोक सकता आपके रोजगार और स्वरोजगार से। ठीक है, तो ये रहा आपका हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अच्छे काम उद्यमिता के लिए कौशल विकास का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम स्टार लगा लो इसमें। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति से अगर प्रश्न पूछी जाती है तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो स्टार लगा लिए। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं कि गीता नास नौसेदा ने हाल ही में दूसरे 5 साल के लिए, मतलब दूसरे 5 साल इन द सेंस कि 5 साल पहले रह चुके हैं और अभी 5 साल फिर से रहेंगे, कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो मैं बता दूं कि लुथियानिया के जो है ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है इन्होंने। और बेसिकली ये वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे देख सकते हैं आप, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको जो है घेरा गया है। इन्होंने बेसिकली लुथियानिया के इस मतलब आपका जीडीपी मतलब वहां के आर्थिक मुद्दों पर जो है इन्होंने विषय और प्रकाश डालते हुए लोगों को संबोधित किया है। ठीक है, अर्थशास्त्री भी रहे हैं और मुख्य रूप से ये वहां के राष्ट्रपति हैं। राजधानी विनियस है लुथियाना की, राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा, प्रधानमंत्री इंग्रिडा शिनोनेटी जो है यहाँ शिमोनेटी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और यूरो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर लीजिए, वहां आपको हमारा क्या मिल जाएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगा डेली। ठीक है, चलो आइए। गरीबी के स्तर में कमी और अर्थव्यवस्था में वृद्धि के कारण 2023-24 में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक पर भारत का स्कोर क्या है। देखो साथियों, हर साल इस सतत विकास सूचकांक में जो है वो पूरे 100 नंबर पे जो है काउंटिंग की जाती है बेसिकली, मतलब पर 100 स्कोरिंग में 100% स्कोरिंग में भारत का रैंक क्या है इस सतत सूचकांक विकास में, जिसको कहा जाता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। नीति आयोग के द्वारा इसको चलाया जाता है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न आते जाते कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, कब हुआ था, ये आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। और इसके वर्तमान के सीईओ अभी मैंने पिछले हफ्ते ही पढ़ाया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं भी चेक करूं प्रॉपर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो 100 में कितना मार्क्स मिला है इस बार, 71 मिला है। 2022 की बात करें, 2022-23 में तो ये 61 के आसपास था, 67 के आसपास था, तो ये वृद्धि हुई है। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, इस इंडेक्स में अगर हम बात करें तो इसको 71 हो गया है। 2021-22 में 66 था। ठीक है, और अगर देखें इसमें अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, तो अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है। इस प्रकार से अलग अलग क्राइटेरिया में बटे हुए हैं। लेकिन अगर देखें कि ये सूचकांक का आधार क्या है, बेस क्या है, किसके आधार पर ये सूचकांक जारी किया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित जितने भी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मिशन, ये सभी चीजों के अंतर्गत जो है इस पैमाने को नापा जाता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों का कंटेंट। आईओसी सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ मिलकर किस वर्ष ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलने का उद्घाटन करेगी। तो 2025 में ओलंपिक ई ओलंपिक होगा। ई ओलंपिक स्पोर्ट्स कहाँ होगा, तो सऊदी अरब में होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा सऊदी अरब के साथ क्या हो गया है, समझौता हो गया है। ई ओलंपिक क्या है, तो ई ओलंपिक से सीधा सीधा दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मतलब आपका सेगमेंट से वहाँ मतलब गेमिंग्स और ये जितने भी इलेक्ट्रिक से संबंधित आपके ओलंपिक होंगे वो संचालित किए जाएंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो लॉन्जेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष है थॉमस बाक और महानिदेशक है क्रिस्टोफ डे केपर। ठीक है, आगे बढ़े मेरे साथियों, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सेपरेट सेपरेट इसलिए किया हूँ ताकि जो है जब आपको पीडीएफ मिले इसका तो आप प्रॉपर इसका नोट्स बना सके। 7th पेपर पीएससी में उपयोग आने वाली चीजें। ठीक है, पीएससी 7th पेपर मेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रीलिम्स में नहीं, प्रीलिम्स में करंट अफेयर पढ़ो। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्योग के लिए 750 करोड़ रुपए खालिस्तान शुरू करने जा रहा है। तो देखो साथियों, ये इंपॉर्टेंट है।
और ये मतलब समझने योग्य भी है। तो एग्रीश्योर फंड जो है जारी कर रहा है कौन? तो नाबार्ड। नाबार्ड बेसिकली कृषि और आपका मतलब जितने भी रूरल डेवलपमेंट एरियाज हैं उसमें फंडिंग करता है, भारत सरकार की एक इकाई है। अब साथियों इसमें एग्रीश्योर में होगा क्या? तो किसानों को जितने भी मतलब उपकरण है, जितने भी आपके मृदा से संबंधित समस्याएं हैं, इसमें जो फंडिंग लगती है उसको बेसिकली क्या किया जाएगा, इस एग्रीश्योर में आपका योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। ठीक है, और यही योजना है एग्रीश्योर जिसमें कार्य संपादित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, एग्रीश्योर नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया है ना। और 250 करोड़ का जो है साझा है, जिसमें नाबार्ड और जो है कृषि मंत्रालय एक दूसरे को खर्चा करेंगे, जिसमें आपका प्रौद्योगिकी संचालन, कृषि की उपज श्रृंखला को बढ़ाना, नए ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्र बनाना, ढांचे बनाना, रोजगार पैदा करना। मतलब जैसे कि आपने सुना होगा एक मतलब फूड है, सुपर फूड कहा जाता है उसको, जिसको कहा जाता है आपका स्पिरुलिना। स्पिरुलिना बेसिकली साथियों एक सुपर फूड है जिसको हमेशा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनको दिया जाता है। साथ ही साथ जो है वो कछुआ उसको बहुत खाता है, जिसकी कछुए की आयु बहुत लंबी होती है। इसमें काफी मिनरल्स हैं, काफी प्रोटीन है, काफी सारे विटामिन हैं। ये सब सारी चीजें के कारण जो है इसे सुपर फूड की संज्ञा दी जाती है। तो वैसे ही खेती को उसमें जो है देखा जाए तो ये स्पिरुलिना की खेती दक्षिण भारत में ज्यादा कर रहे हैं जितने भी कृषक वर्ग हैं। और इससे ये देखने को मिल रहा है कि आपका रोजगार का एक नया सृजन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कृषि में आधुनिकता देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हम ये देखें कि कृषि की नई नई तकनीकों का उपयोग किया जाने लग गया। तो ये सब सारी चीजें जो है उसमें विकास करने के लिए इस एग्रीश्योर को जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना का परिव्यय क्या है, मतलब कितना खर्चा जो है इसमें दिया जा रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार में सबसे पहली बात इस खर्चे को दिया जा रहा है। वैसे बेसिकली देखें तो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री की योजनाएं जितनी प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें 29,600 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान है। लेकिन बेसिकली अगर मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण परियोजना की बात करें तो इसमें 5,600 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षण योजना के लिए दिया जा रहा है। इसमें भी बच्चों का स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कार्य कर, और बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के युवाओं को उद्यमिता की ओर आगे लेके जाना, और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट का जो है विकास करने से संबंधित कार्य। ठीक है, चले आगे। अगला है क्रिस टेटिल और क्लेयर फ्रोलोन, ये दोनों जो है अचानक इस्तीफा दे दिए हैं। किससे? किस संस्थान से? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। ये इंग्लैंड के क्रिस क्या नाम है टेटली, और ये है क्लियर फॉरलॉन्ग, ये दोनों ने जो है आपका इस्तीफा दे दिया है। तो आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिल की हमेशा बात करता हूँ कि 1909 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन जब ये मुद्दे में है तो क्रिकेट से संबंधित प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आपका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? तो इंडिया ने जीता। किसको हराया? तो साउथ अफ्रीका को हराया। ये पता होना चाहिए। ठीक है, हाल ही में कोई बात नहीं, इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, हाल ही में अगर हम बात करें लेजेंड लेजेंड क्रिकेट लीग चल रही थी 2024, उसमें कौन जीता? इंडिया जीता। ठीक है, इंडिया जीता। किसको हराया? तो पाकिस्तान को हराया। ठीक है, इंडिया जीता और पाकिस्तान जो है आपका हार गया, है ना। तो ये पता होना चाहिए। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। कोलंबो में अभी बैठक होगी एक, कोलंबो में जो बैठक होगी 19 से 22 में, इसमें शामिल होंगे, लेकिन अभी तक इन लोगों ने कारण नहीं बताया है। बेसिकली कहा जा रहा है कि जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ना, तो उसमें कुछ नोकझोंक हुई तो ठीक है, खैर इससे हमको क्या लेना देना, हमको पढ़ना है। तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में है। सहायक एशियाई क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 में इसका उद्घाटन हुआ है। सीईओ है जोफ एलार्डिस और अध्यक्ष है ग्रेग बार्ले। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। किस भारतीय निशानेबाज ने इटली के पोरपेटो में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में महिला ट्रैप में जो है आपका महिला ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता होगा? कांस्य पदक जीता है। तो ये हमारी भारतीय शूटर है सबीरा हारिस, इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता। अमेरिका पहले नंबर में था, इटली दूसरे नंबर में था। आइए देखें अमेरिका के खिलाड़ी का नाम क्या था। तो इसका नाम था कैरी गिरसन, 50 में से 40 निशाने साधे इसने। इटली के सोफिया गोरी ने जो है आपका 50 में से 39 किए।
और 40 में से 29 किए थे किसने, सबीरा ने। क्लियर है। अगर आईएसएसएफ की बात करें तो ये एक शूटिंग प्रतियोगिता है। व्लादिमीर लुसियन रॉसी जो है इसके अध्यक्ष है। मुख्यालय कहाँ का है, तो म्यूनिख जर्मनी में 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। 150 से ज्यादा क्षेत्र इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। महासचिव है विली ग्रिल। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आगे बढ़े। अगला है कि इस कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 दिया गया है। मानवता से संबंधित मतलब कि खेती किसानी में सारी चीजों में जो है मानवता प्रदर्शित करना, मतलब बेसिकली कहा जा सकता है कि सारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बेहतर तरीके से क्या करना, कृषि करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आंध्र प्रदेश के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती को जो है आपका ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इन्होंने किस प्रकार से भूमि को फर्टाइल किया जाए, किस प्रकार से विघटित पदार्थों का विघटन करके मृदा की उर्वरकता को बढ़ाया जा सके, किस प्रकार से मृदा अपरदन को रोका जा सके, चराई करने के लिए किस क्षेत्र में आपका मवेशियों को प्रॉपर जो है भेजा जाए, कहाँ चराई नहीं किया जाना चाहिए, भूमि क्षरण या मृदा क्षरण जो है उसे किस प्रकार से रोका जाए, इन सभी सारी जो है डायमेंशन में इन्होंने आपका कार्य किया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि आपका वैश्विक स्तर पर सभी देशों को क्या करता है, क्रेडिट में पैसा देता है। तो कितना पैसा दिया है, तो $7 बिलियन जो है इनको जो है आपका पैसे की मदद की है। बेसिकली देखा जा सकता है कि पाकिस्तान अभी मुख्य रूप से ज्यादातर कुशासन मतलब कि शासन प्रणाली वहां की अच्छी नहीं है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन और आपका जीडीपी और हर एक चीज वहां की आर्थिक स्थिति देखेंगे तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसमें अगर महंगाई की बात करें तो बहुत ज्यादा महंगाई से जूझ रहा है पाकिस्तान। तो उसको जो है आईएमएफ ने क्या दिया है, फंडिंग करी है और इसमें जो है आपका $7 बिलियन का ऋण इन्हें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। आधिकारिक भाषाएं क्या है, उर्दू, अंग्रेजी। राष्ट्रपति ऑफिशियली जरदारी है यहाँ के। आसिफ अली ऑफिस निकल रहा है, आसिफ अली जरदारी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। ठीक है, वही शहबाज शरीफ बैठे थे। अगला है, हाल ही में क्रिकेट के इतिहास में 200 विकेट और 6000 रन का डबल हासिल करने वाले तीसरे खिलाड़ी का नाम बताइए। मेरे साथियों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। मैंने लास्ट टाइम इस प्रश्न को पढ़ाया तो आप लोगों को इसका आंसर जरूर देना है। ठीक है, चलिए, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाएं। इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लें क्योंकि डेली अपडेट्स उसमें आप लोगों को मिलते रहता है। ठीक है, तो मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।